75 लाख बहनों के बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपए भेजे गए हैं। अब चुनाव आ रहा है तो उन्हें कह दिया कि 10,000 रुपए आपको मिलेंगे, लेकिन ये नहीं कह रहे कि हर महीने मिलेंगे। ये नहीं कह रहे कि आपका मानदेय 10,000 रुपए हो जाएगा। क्यों? ताकि आप अपना वोट उनको दें। सिर्फ एक ही मकसद है, एक ही नियत है, हमें खरीदने की कोशिश है। ये हमारा सम्मान नहीं है। नमस्कार। आपसे एक सवाल, क्या यह संभव है कि जिस तरह से नेता नोट देकर वोट लेकर अपने वायदे को भूल जाते हैं, उसी तरह जनता नोट लेकर वोट देना भूल जाए? बिहार में इसी तरह की हवा बह चली है। कमान संभाल रखी है खुद प्रियंका गांधी ने। हर बार की तरह इस बार भी जब मोदी जी ने नोट के बदले वोट की सियासत शुरू की और बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार डालकर उन्हें समझाने का प्रयास किया, तो प्रियंका गांधी ने मोदी जी की इस योजना की कलई खोलनी शुरू कर दी। जिस समय प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से ऑनलाइन बिहार की महिलाओं को समझा रहे थे कि उन्हें रोजगार मिलेगा, 10-10 हजार रुपए उनके खाते में डाले जा रहे हैं, 7,500 करोड़ रुपए उनके खाते में डाले जा चुके हैं, उसी समय कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी पटना के सदाकत आश्रम में बिहार की महिलाओं से सीधा संवाद कर रही थी। पहले प्रधानमंत्री मोदी को लाइव सुन लेते हैं, फिर चलते हैं सदाकत आश्रम। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की जा रही है। इस योजना से अब तक, जैसा मुझे बताया गया, 75 लाख बहनें जुड़ चुकी हैं। अभी एक साथ इन सभी 75 लाख बहनों के बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपए भेजे गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस लाइव कार्यक्रम पर सदाकत आश्रम का माहौल भारी था। सदाकत आश्रम में बिहार की महिलाओं ने प्रियंका गांधी से जो कुछ कहा, बताया, वह काफी पीड़ादायक था। सुनिए सदाकत आश्रम में महिलाओं ने प्रियंका गांधी से क्या कहा। हम संघर्ष किए 3 महीना तो हमें पद मुक्त कर दिया गया। बताइए हमें हम क्या गुनाह करते हैं? यही ना कि हम अपने बच्चे के लिए, हक के लिए, उसको पोषण के लिए, स्वास्थ्य के लिए मांग करते हैं, अपना पेट पालन के लिए मांग करते हैं। तो हमें धमकी, ऐसी सरकार है, नीतीश सरकार है जो कहती है कि अपनी आवाज को उठाते हैं तो हम पद मुक्त कर देंगे, आपको नहीं रखेंगे। बताइए 2013 से हम काम कर रहे हैं, अब कहां पे जाएं? इसीलिए हम ऐसी सरकार को नहीं चाहते हैं। हमारी 2 बच्ची हम कैसे पढ़ाएंगे, कैसे उसको पालन पोषण करेंगे? हमारे 2 लड़के हैं। बताइए इतना महंगाई हो गया, हमको ऐसी सरकार नहीं चाहिए। हम ऐसी नीतीश और मोदी सरकार से उब गए। कोरोना ऐसे महामारी को आप सब में से कौन नहीं जानते होंगे, उसमें हमने अपने जान को जोखिम में डाल करके काम किया और सरकार अभी तक 1 रुपया हम लोग को नहीं दी। परिवार में भी तनाव हो रहा है, आधी रात को घर से जा रहे हैं, एकदम से क्या बोले, इतना ही टॉर्चर किया जाता है। एक तो आप 5-6 हजार रुपया महीना दे रहे हैं और उसमें से 2 हजार तो प्रत्येक महीना मैम भाड़ा किराए में हम लोग को चल जाता है। मेरे पास बचता है वही 3-4 हजार रुपया। इस महंगाई के दौर में 3-4 हजार से मेरा परिवार चलेगा? ऐसी महिलाओं को काफी देर तक सुनने और समझने के बाद प्रियंका गांधी ने उनके जख्म पर मरहम लगाया। प्रियंका गांधी ने कहा, आप लोगों ने बहुत कुछ सह लिया, अब और नहीं, अब ये समय बदलाव का है। अब बहुत संघर्ष कर लिया है आपने, अब बदलाव का समय आ गया है। बदलाव लाओ। मेरी बहनें हंस रही हो, सुनो सुनो सुनो, हम महिलाओं से समझदार कोई नहीं होता, मैं बता देती हूँ। इसीलिए एक काम करो, ले लो 10 हजार रुपए दे रहे हैं, ले लो, लेकिन वोट तुम अपने देश के लिए डालो।
वोट तुम इस धरती के लिए डालो, वोट तुम अपने भविष्य के लिए डालो, अपने बच्चों के भविष्य के लिए डालो। इनकी बातों में मत पड़ो। बहुत हो गया है, बहुत हो गया है बहनों, बहुत हो गया। प्रियंका गांधी को जब लगा कि बिहार की ये महिलाएं अब प्रियंका गांधी को पूरी तरह से सुनने को तैयार हैं, ये समझने को तैयार हैं कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी के 7,500 करोड़ की योजना के पीछे क्या है, सच्चाई जानने की उनकी उत्सुकता को देखते हुए प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की योजना की कलई खोलनी शुरू कर दी। चुनाव आ रहा है तो आपको 10,000 रुपए मिल रहे हैं, तो ऐलान हो गया है कि आपको 10,000 रुपए दिए जाएंगे। 20 सालों से यहां कौन सरकार में रहा? 20 सालों से किसने नीतियां बनाई? 20 सालों से ये 10,000 रुपए आपको क्यों नहीं दिए? अब चुनाव आ रहा है तो उन्हें कह दिया कि 10,000 रुपए आपको मिलेंगे, लेकिन ये नहीं कह रहे कि हर महीने मिलेंगे। ये नहीं कह रहे कि आपका मानदेय 10,000 रुपए हो जाएगा, कि उसको बढ़ाकर हम आपको 10,000 रुपए देंगे। ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि अब बड़ी संख्या में हम महिलाओं को 10,000 रुपए दे देंगे। क्यों? ताकि आप अपना वोट उनको दें। सिर्फ एक ही मकसद है, एक ही नियत है। प्रियंका गांधी ने बताया कि असल में ये योजना किसी को रोजगार देने की नहीं, वोट लेने की है। नोट के बदले बिहार की महिलाओं के वोट को खरीदने की एक चाल है। हमें खरीदने की कोशिश है। ये हमारा सम्मान नहीं है। हमारा सम्मान तब होगा जब आपको मानदेय, हर महीने का मानदेय सही मिलेगा। सम्मान तब होगा जब आपको पैरों पे खड़े होने के लिए पूरी तरह से सरकार आपका समर्थन करेगी। आपका सम्मान तब होगा जब आपकी बेटियां पढ़ने जाएंगी और अपने आप को सुरक्षित समझेंगी। और मैं आपको सीधा सीधा बता देती हूं कि भाजपा की सरकार, नीतीश जी की सरकार आपको कभी इस तरह का सम्मान नहीं देंगे। 20 सालों से इनकी सरकार चल रही है। आप आवाज उठाती हैं तो क्या होता है? यहां मंच पे कहा, आप आवाज उठाती हैं तो आपका मुंह बंद किया जाता है। पुलिस आ जाती है आपको पीटने, आपको गिरफ्तार करने के लिए। क्यों? अपराध कर रही हैं आप। अपराधियों को तो गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, लेकिन आप आवाज उठा रही हैं, आप अपना हक मांग रही हैं। आप कह रही हैं कि मैं 8 से 10 घंटे काम करती हूं, मुझे ये 1,000-1,500 रुपए का मानदेय, ये 3,000 रुपए का मानदेय स्वीकार नहीं है, मुझे सम्मानजनक मानदेय दो। तो आपको पीटा जाता है, आपको पकड़ के थाने ले जाया जाता है। ऐसी सरकार कभी आपका सम्मान नहीं कर पाएगी। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की सोच के बीच में एक बड़ा अंतर है। राहुल गांधी कांग्रेस के बीते हुए दिनों पर बात करते हुए नहीं देखे जाते हैं और मोदी शाह की जोड़ी राहुल गांधी को बीते हुए कांग्रेस के दिनों के आधार पर ही घेरती रहती है। प्रियंका गांधी की सोच बिल्कुल इससे अलग है। प्रियंका गांधी न केवल कांग्रेस के दिनों को याद करती हैं, बल्कि उसे आदर्श के रूप में सामने रखती हैं और इसी आदर्श के आधार पर मोदी और शाह के वर्तमान दिनों को कटघरे में खड़ा करती हैं। सदाकत आश्रम में महिलाओं से संवाद के बाद उनके निशाने पर सीधे प्रधानमंत्री मोदी ही थे। प्रियंका गांधी ने पहले कांग्रेस के कार्यकाल को आदर्श के रूप में रखा और फिर प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों की कलई खोलना शुरू किया। कहते हैं ना भाजपा के नेता कि 70 सालों में क्या हुआ? कहते हैं ना कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया? इन अधिकारों को मजबूत बनाया। मैं जवाब देती हूं कि कांग्रेस ने इन अधिकारों को मजबूत बनाया, आपके वोट को मजबूत किया, आपकी शक्ति को मजबूत किया। बड़े बड़े उद्योग बनाए, शिक्षा के संस्थान बनाए। जब कांग्रेस का राज था बिहार में तो कितने बड़े बड़े संस्थान बने, कितने बड़े बांध बने, कितनी सड़कें बनी। ये समाज एक शिक्षित समाज था।
आईएएस, आईएफएस में यहां से सब लोग जाते थे। आज क्या परिस्थितियां हैं? आज परिस्थितियां ये हैं कि यहां रोजगार नहीं मिलता। भाइयों और बहनों, मैं देश भर में घूमती हूं। हिमाचल प्रदेश में मेरा घर बन रहा था, मजदूर कहां के थे? मजदूर कहां के थे बताओ? दिल्ली में जितनी भी इमारतें बनती हैं, मजदूर कहां के हैं? साउथ में मैं केरल से आई हूं। केरल में मैं सड़क पे चल रही थी, मैं रुकी, मैंने कहा तुम खोद रहे हो? कोई आदमी एक मजदूर खोद रहा था सड़क को। मैंने कहा भाई कहां के हो? कहां का था बताओ? सारी की सारी जनता पलायन करके बाहर जा रही है। यहां एक रोजगार नहीं छोड़ा, एक रोजगार नहीं छोड़ा आपके लिए। चुनाव आया, धर्म की बात, आपने वोट डाला, चलो 5 साल आराम। हम क्या करेंगे? चलो अडानी को सारी जमीन दे देते हैं 1 रुपए के दाम पे। चलो अंबानी को सारे जितने भी वो तेल निकालने के वो जो खदान वदान होते हैं वो दे देते हैं। देखिए, इस देश के आप आंखें मूंद के बैठ गए, आपने धर्म के आधार पर अपना वोट दे दिया, और इन्होंने क्या किया? इस देश को बेच डाला, इस देश को अपने बड़े बड़े दोस्तों को दे दिया। वो संपत्ति आपकी थी, वो महात्मा गांधी जी की शहादत, आपकी स्वतंत्रता, आपकी संपत्ति को बनाने के लिए थी, और सारी संपत्ति अपने दोस्तों को दे दी। हाँ, अडानी और अंबानी को। देश के खदान, देश के हवाई अड्डे, देश के बड़े बड़े उद्योग, आप नाम लीजिए, या तो अडानी का या अंबानी का है। किसके दोस्त हैं? किसके दोस्त हैं? मोदी जी के दोस्त। प्रियंका गांधी ने मोदी को न केवल अडानी और अंबानी के मुद्दे पर घेरा, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी घसीटा। प्रियंका गांधी ने मोदी के प्रिय नाश्ते मखाने की चर्चा करते हुए कहा, आज जो मखाना बिहार में पैदा हो रहा है उस पर मोदी के मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने ही 100% टैरिफ लगा रखा है। मोदी जी ट्रंप से दोस्ती करते हैं और ट्रंप बिहार के मखाने पर टैरिफ लगाते हैं, टैक्स लगाते हैं। अच्छा, मोदी जी का एक और दोस्त है, कौन है? जिसने आपके मखानों पे टैक्स लगाई है, वो मोदी जी के दूसरे दोस्त ट्रंप जी हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति। मोदी जी हाथ पकड़ के चलते हैं, उनके साथ चलते हैं ना, देखिए फोटो। आपके साथ कभी हाथ पकड़ के चले? कभी इस देश के किसान के साथ हाथ पकड़ के चले? कभी यहां आके देखा है कि किसानों की क्या हालत है? खाद नहीं मिल रही है, कोई समर्थन नहीं है। बिहार में इस पूरे दिन की पारी के दौरान प्रियंका गांधी ने न केवल मोदी के 7,500 करोड़ रुपए की योजना के औचित्य को कटघरे में खड़ा किया, बल्कि बिहार को लेकर एनडीए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को भी छलावा साबित कर दिया। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में बिहार की जनता नोट के बदले वोट देती है या नोट के बदले चोट देती है। फिलहाल बिहार में 7,500 करोड़ की योजना पर प्रियंका गांधी की घेराबंदी चर्चा में है, और इसी चर्चा के बल पे ये कहा जा रहा है कि बिहार नैरेटिव बदलेगा, नोट भी लेगा और वोट भी नहीं देगा। बहुत बहुत धन्यवाद।